नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। 67 बीपीएससी पीटी के लिए हम लगातार वीडियो सीरीज देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का इनॉग्रेशन हुआ था अभी रिसेंटली, दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया जो है ना, छावनी बोर्ड का एरिया जो है वहाँ पे। तो ऑप्शन हमारा इसमें से डी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम देखें एंशियंट टाइम के संबंधित में अगर हम समझ सकते हैं इसको, ठीक है, तो जब इन्वेजन्स वगैरह काफ़ी बढ़े स्पेशली मुस्लिम रूलर्स के, तो एक कुबलई खान करके होता था, है ना, तो उसके टाइम पीरियड पे यहाँ पे वर्ल्ड का जो फर्स्ट पेपर करेंसी है वो इशू हुआ। ठीक है, और ये सब संबंधित थे चाइना से। ठीक है, तो इसमें से बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 की घटना है यहाँ पे। डेट थी हमारी 6 अगस्त, है ना, 1945। तो यहाँ पे हिरोशिमा नामक शहर पे अमेरिका के द्वारा एक जो है परमाणु बम गिराया गया और जिसका नाम था हमारा, उस बम का नाम भी जैसे कई बार पूछा जाता है आपसे, है ना, तो उसको लिटिल बॉय नाम से जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश हमको बताना है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ एरिया देखें, है ना, टोटल जोग्राफिकल एरिया देखें तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट रैंक पे आता है हमारा रशिया। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर कनाडा, चाइना, यूएस, ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 7वें नंबर पे आता है हमारा इंडिया। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखें विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में आप देखेंगे, है ना, तो इधर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के पास जहाँ पे एंड पॉइंट है ये हमारा सुंदरबन डेल्टा जो है ना, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। नेक्स्ट है महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो जैसे इंडिया में अगर आप देखें तो इधर गंगा नदी जैसे है लॉन्गेस्ट मानी जाती है, और तो उसी हिसाब से महावेली गंगा अगर हम देखेंगे तो ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, तो सी ऑप्शन चूज़ करेंगे हम। अगला देखें विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट रिवर अगर हम वर्ल्ड में देखें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लगभग जो 11 कंट्रीज़ हैं, है ना, इसमें ये फैली हुई है नील नदी, है ना, ऑलमोस्ट 6650 किलोमीटर्स जो है इसका लेंथ है, तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है ना, स्मॉलेस्ट बर्ड, तो ये होती है हमिंग बर्ड, है ना, गुंजन पक्षी इसको समझ सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है निम्न में से किस में। ठीक है, तो बॉडी में बेसिकली देखिए कैंसर जो भी कोई होता है तो उसमें कैंसर का मतलब ये है कि एक्सेस ऑफ WBC, है ना, वाइट ब्लड सेल्स की जो है नंबर ऑफ जो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पहले वो ट्यूमर का रूप लेता है, देन इट इज़ नोन एज कैंसर। ठीक है, तो ल्यूकीमिया जो है हमारा वाइट ब्लड सेल्स जो है इसमें इनकी नंबर ऑफ एबनॉर्मल इंक्रीज़ होता है, इस वजह से ल्यूकीमिया हमारा एक कैंसर होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ से हम चूज़ करेंगे। ऋग्वेद में उल्लिखित अफगानिस्तान की 4 नदियों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, इसमें शामिल नदी जो है वो पूछा जा रहा है, तो अगर इसमें हम देखें तो कुभा जिसको काबुल के नाम से भी जानते हैं, कुरुमु या फिर कुर्रम और गोमती या फिर गुमल, है ना, तो इन तीनों नदियों का जो है उल्लेख अफगानिस्तान के संबंध में ऋग्वेद में उल्लिखित है, परंतु जो विपाशा रिवर है ना, जो आप व्यास रिवर के नाम से जानते हैं, है ना, इसका उल्लेख नहीं है, तो इस हिसाब से हम ई ऑप्शन को चूज़ करके आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। ठीक है,
महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम रेज डस्ट बट नॉट द लेवल। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे बी आर अम्बेडकर का स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ठीक है, तो देखिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी लंदन के अंदर 1930, 31 और 32 में। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों कॉन्फ्रेंसेज में बी आर अम्बेडकर जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, है ना। और एक सेशन जो हमारा सेकंड वाला है 1931 वाला, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसने पार्टिसिपेट किया, उसमें महात्मा गांधी जो भी हैं, महात्मा गांधी जी भी सम्मिलित रहे। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान रखें। ऑप्शन फिलहाल ये करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? तो अभी आपको बताया गया फर्स्ट हमारा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 30। दांडी मार्च जो है किस लिए शुरू किया गया था? ठीक है, तो ये नमक कानून को बेसिकली जो है तोड़ने के लिए शुरू किया गया। ब्रिटिशर्स के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसको अपोज करने के लिए 1930 में, है ना, ये दांडी मार्च जो है स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है रन्स एंड रूइंस, है ना। ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये क्रिकेटर सुनील गावस्कर की पुस्तक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है, इसकी करेंसी बताना है। ठीक है, इसकी करेंसी यानी कि जो रुपीज़ वहाँ का होता है वो क्या है? तो जैसे इंडिया में रुपी है तो यहाँ पे सोमोनी है। ठीक है, अगला देखें कि निम्न में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो जो हमारा भूटान देश है ना, इसको जानते हैं लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से। चूँकि जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा की संख्या में वायलेंट होते हैं, है ना, जो हिमालयन वैलीज़ हैं, तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा संख्या होती है इनकी, तो इसी वजह से लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? ठीक है, तो वोल्केनो का नाम है एल मिस्टी, ये है हमारा पेरू का। ठीक, बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी प्रजाति सिंधु सभ्यता से संबंधित है? ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम देखें तो जो सेटलमेंट्स हैं ट्राइबल्स के, प्रोटोऑस्ट्राइड, मंगोलाइड और एल्पाइन, ठीक है, ये संबंधित है हमारा इंडस सिविलाइजेशन से। नेटिग्रो नहीं है इसमें, तो इस हिसाब से हम ई ऑप्शन को चूज करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के सिरारा खोंग मिर्च और तमेंगलोंग ऑरेंज को जीआई टैग मिला है? ठीक है, तो तमेंगलोंग अगर आपको पता होता है ये एक डिस्ट्रिक्ट भी है मणिपुर का। ठीक है, तो यहाँ के ऑरेंजेस और ये सिरारा खोंग चिलीज जो हैं इनको जीआई टैग मिला है, संबंधित है ये मणिपुर से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सतत जीविकोपार्जन योजना किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो ये एक स्कीम है विद द स्टेट ऑफ बिहार, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला है अनुलोम एवं प्रतिलोम किससे संबंधित थे? ठीक है, तो यहाँ पे विवाह यानी कि जो मैरिज है तो वैदिक टाइम्स से देखेंगे हम, और जो मनुस्मृति का टाइम है, तो इन पीरियड के टाइम पीरियड पे जो है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित थे, जिसमें कि होता क्या था कि अनुलोम विवाह में एक मान लीजिए कोई उच्च कुल का बालक है या पुरुष है, तो उसका विवाह एक निम्न कुल की स्त्री से होगा, है ना। तो इस प्रकार के विवाह को अनुलोम बोला जाता था, है ना। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई जैसे ब्राह्मण माफ़ कीजिएगा ब्राह्मण लड़का है तो उसका विवाह एक क्षत्रिय या फिर वैश्य लड़की से होता है। ठीक है, तो ये अनुलोम विवाह हो जाएगा। और वहीं पे प्रतिलोम विवाह में होता था कि जो कन्या होती थी वो उच्च कुल की होती थी और जो उसमें लड़का होता था वो निम्न कुल का होता था। ठीक है, तो ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाह हुआ करते थे। किस राज्य ने पत्रकार सम्मान योजना शुरू की? ठीक है, तो जो पत्रकार हैं इनके सम्मान में यहाँ पे एक तरीके से योजना शुरू की गई थी बिहार के द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए ईरान की राजधानी तेहरान है और इसकी करेंसी जो है वो बतानी है आपको। ठीक है, तो इसको तोमान या फिर रियाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म के लेखक कौन है? ठीक है, यहाँ इंग्लिश में गलत, सॉरी हिंदी में गलत लिखा है, फिजिकल नहीं होगा फिजिकल होगा। ठीक है, इंग्लिश में जैसे यहाँ पे देखिए सही है। इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म जो होता है मतलब है, ये पुस्तक के लेखक हैं YV रेड्डी, है ना। ये पूर्व गवर्नर रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है गांधी एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये पुस्तक है और इसके लेखक हैं प्रमोद कपूर।
अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। तो प्रतिवर्ष ये ऑब्जर्व किया जाता है 11 जुलाई को। अगला देखें, किसान रेल के तहत पहली ट्रेन दानापुर जो कि बिहार में है, तो यहाँ से कहाँ के लिए शुरू की गई थी, ठीक है। तो डेडिकेटेड एक किसान रेल था इन सब चीज़ों के, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 8 अगस्त 2020 को, ठीक है। और ये चलाई गई थी तो दानापुर बिहार से लेकर देवलाली जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक। निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था, ठीक है। तो बुद्धिस्ट संघ में यहाँ पे देवदत्त और आनंद जो थे, इन्होंने एक साथ ही इसको ज्वाइन किया था, है ना। और लगभग ज्वाइन करने के 15 सालों के बाद जो है देवदत्त ये चाहता था कि वो है उसको मतलब लीडरशिप जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाए, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। इसके बारे में एक बार डिटेल में थोड़ा और पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है, ठीक है। तो एक तरीके का ये डोरमेंट वोल्केनो है और स्थित है ये तंजानिया में, ठीक है, किलिमंजारो। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है वोल्टा नदी किस देश में बहती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से कह लीजिए मेन रिवर सिस्टम है अफ्रीकन कंट्री घाना का, है ना। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है माउंट लोगन जो है किस देश का सबसे ऊंचा बिंदु है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट माउंटेन है कनाडा का, ठीक है। लगभग 6000 मीटर्स जो है इसका एलिवेशन है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया किस देश में स्थित है, ठीक है। तो अल अजीजिया एक छोटा सा टाउन एरिया है, ठीक है, लीबिया के अंतर्गत, है ना। और इसका जो रिकॉर्डेड टेम्परेचर होता है मैक्सिमम जो है 57 से 58 डिग्री के आसपास तक चला जाता है, ठीक है। तो गर्म स्थानों में से एक है ये, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से रहा है वह है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सांची को छोड़ के, है ना, ये सब संबंधित रहे हैं बुद्धा के लाइफ से। जैसे सारनाथ हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया, है ना। और जैसे सांची है, सॉरी सांची तो है ही नहीं, बोध गया है ना, अपना जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से तो 3 हमारे जो हैं ये संबंधित थे, तो ई ऑप्शन को चूज़ करेंगे हम। अगला है वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था, ठीक है। तो ये सेटअप किया गया था वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात के अंतर्गत। एक किंग हुआ करते थे, मैत्रक किंग, जिनका नाम था भत्तार्क, है ना, इनके द्वारा, ठीक। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आकाश एनजी यानी कि न्यू जनरेशन इसको बोलते हैं, ये क्या है, ठीक है। तो ये एक तरीके का हमारा अभी रिसेंटली डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं इनके द्वारा डेवलप किया हुआ एक मीडियम रेंज, है ना, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक। तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है किऊल नदी की किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो किऊल नदी बेसिकली जो है ओरिजिनेट होती है झारखंड में गिरीध में, ठीक है। और ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की। अगला है कि रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है, ठीक है। तो ये संबंधित है बेसिकली वेटलैंड प्रोटेक्शन, है ना, जो आर्द्र भूमि होती हैं उनके संरक्षण से। और ये जो हमारा कन्वेंशन साइन हुआ 1971 में, एक ईरान में सिटी है उसका नाम है रामसर, है ना। तो वहीं पे इसको साइन किया गया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आप एक क्वेश्चन का हमको आंसर बताइए कि वर्तमान में इंडिया के अंदर टोटल नोटिफाइड जो रामसर साइट्स हैं उनकी संख्या क्या है। अगला है कि निम्न में से किसे कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अब साउदर्न इंडियन में देखेंगे पार्ट में इंडिया के, तो ये जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट्स हैं हमारे, जैसे कन्याकुमारी है, तो केप कैमोरिन के नाम से यहाँ पे इसको जाना जाता है। अगला देखिए, मानसून शब्द जो है किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो हमारा एक अरबी भाषा का शब्द है ना, अरबिक वर्ड, जिसका नाम है मौसम, ठीक। इसका मतलब होता है वेदर, ठीक है।
तो इसी शब्द से बना है हमारा मानसून, जो कि भारत में आप देखेंगे ऐसे तो जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में आता है, ठीक है, तो ये हमारा जो रेन वाला सीज़न होता है, ठीक है, तो मानसून इसी शब्द मौसम से बना हुआ है, ठीक। तो यहाँ से ए ऑप्शन को चूज़ करेंगे हम। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो ऐसा मैप देखेंगे आप इंडिया का, ठीक है, तो कन्याकुमारी जो है, ठीक है, तो इधर आपका अरेबियन सी वाला एरिया है, ये इंडियन ओशन वाला है, और इधर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो एक हम ये इसी पॉइंट को मानते हैं कि दिस इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज 3 वाटर बॉडीज़। माफ़ कीजिएगा, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस ज़िले में स्थित है, ठीक है। वाटरफॉल्स है ये ककोलत, तो ये है नवादा में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला है समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो ये है हमारा उज़्बेकिस्तान में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है, ठीक है। तो कुंचिकल वाटरफॉल जो है हमारा कर्नाटक के शिमोगा जिला जो है ना, वहाँ पर स्थित है, और इसकी जो ऑलमोस्ट एलिवेशन और ऊंचाई है ये 455 मीटर है, ठीक है। तो डी ऑप्शन को चूज़ करेंगे, और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।